हेलो दोस्तों, रघु नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। कल मैंने आपको बताया था कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। तो कल का क्या आपको याद है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं? हाँ बताओ। मैं ही बता देती हूँ। विराम चिन्ह जो है, बोलते समय हम सब कुछ एक ही गति में नहीं बोलते, बल्कि जब वाक्य बोलते हैं उसके मध्य में कहीं कहीं कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विराम। और इसी विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं? वैसे तो बच्चों आप विराम चिन्हों का प्रयोग लिखते समय करते हो, लेकिन कुछ विराम चिन्हों के बारे में आपको पता होता है, लेकिन कुछ के बारे में नहीं पता होता, और आपको ठीक से ये नहीं पता होता कि कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो उसी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से समझाऊंगी कि कौन सा विराम चिन्ह कैसा होता है और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। विराम चिन्ह जो है 11 होते हैं। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा अल्प विराम, चौथा प्रश्न सूचक, पांचवा विस्मयादि बोधक, छठा निर्देशक, सातवां संयोजक, आठवां कोष्टक चिन्ह, नौवां उद्धरण चिन्ह, 10वां लाघव चिन्ह, 11वां संबोधन चिन्ह। सबसे पहला है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का आप सबको पता है कि जब भी हमारा वाक्य पूरा होता है तो उसके अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अर्धविराम। अर्धविराम होते हैं जब हमारा कोई वाक्य पूरा नहीं होता, लेकिन हमें लगता है कि ये वाक्य पूरा हो गया है और उसमें हम दूसरा वाक्य जोड़ते हैं। तो उस जोड़ने के लिए हम अथवा या वगैरह का प्रयोग न करके, किसी अव्यय शब्द का प्रयोग न करके अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम की क्या पहचान है? इसमें एक बिंदु और नीचे छोटा सा कोमा होता है। नेक्स्ट है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम में उसमें तो एक बिंदी और कोमा था, इसमें खाली एक कोमा लगा होता है। अल्प विराम का होता है मतलब कि पढ़ते समय जहाँ थोड़ी सी देर ठहरना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब हम कई नाम इकट्ठे लेते हैं, जैसे हम ऐसे तो नहीं करेंगे राम नरेश ऐसे तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे राम, नरेश, गणेश, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि इत्यादि। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का। जैसे लोकमान्य तिलक, मालवीय, महात्मा गांधी महान नेता थे, यानी कि तीनों के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक का तुम्हें पता होगा, ये तो बहुत आसान होता है, जिसमें किसी प्रश्न के बारे में पूछा जाए या जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या आप मूर्ख हैं? क्या आप दिल्ली जा रहे हैं? क्या कल वर्षा होगी? क्या आप मेरे घर आओगे? इत्यादि इत्यादि। जिसमें क्या, कौन, किसे, कहाँ इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाए उसमें प्रश्न सूचक का चिन्ह किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है विस्मयादि बोधक। ये तुम्हें ध्यान से सुनना है और समझना है कि पूर्ण विराम और विस्मयादि बोधक में बहुत मामूली सा अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। पूर्ण विराम में खाली एक डंडा लगाते हैं हम वाक्य के पीछे, और विस्मयादि बोधक में डंडा लगा के उसके नीचे एक छोटी सी बिंदी लगाते हैं, और लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग जगह पर किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है और विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पे हमारे मानसिक आवेग आए हों। जैसे हाय, यह क्या हो गया, ओह कितनी गर्मी है, अरे
यह कहाँ से आ गया इत्यादि। जहाँ पे मानसिक आवेगों का प्रयोग हो तो उसमें विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है निर्देशक। निर्देशक क्या होते हैं? हाइफन जिसको बोलते हो, एक बड़ी सी लाइन होती है। जब हमें किसी के भाव को स्पष्ट साफ साफ स्पष्ट करना हो तो उसके आगे हमें निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। जैसे जब हम कोई वाक्य बोलते हैं और जब उसका उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण देते हैं, तो जैसे का प्रयोग करते हैं और उसके बाद भी निर्देशक चिन्ह डालते हैं कि जैसे में हमने क्या लिखा है। वो निर्देशक होता है कि आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है। तो किसी शब्द के भाव को साफ साफ स्पष्ट करने के लिए उसके आगे निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे लाला लाजपत राय पंजाब केसरी ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। नेक्स्ट है हमारा संयोजक। संयोजक निर्देशक की तरह ही होता है, लेकिन ये उससे छोटा होता है, लेकिन इसका प्रयोग अलग स्थान पर किया जाता है और उसका प्रयोग अलग स्थान पर किया जाता है। संयोजक का प्रयोग जो है समस्त पदों के बीच लगाकर समास की सूचना देता है कि इसमें कौन सा समास है, जैसे माता पिता, सुख दुख इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह क्या होता है? जो अंग्रेजी में तुम बोलते हो ब्रैकेट। किसी बात के स्पष्टीकरण के लिए उसका अर्थ वाक्य का अंग न बनाते समय इसे लिखा जाता है। जैसे अगर कोई बात हमें कहनी है और उसको वाक्य के अंदर नहीं डालना है तो उसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि वो बात समझ में आ जाए। जैसे हम कई बार कोई वाक्य लिखते हैं, उसमें कोई कठिन शब्द होता है तो हम उसका अर्थ समझाने के लिए ब्रैकेट में जो है उसका एक आसान अर्थ भी डाल देते हैं। जैसे 30 जनवरी हमारे राष्ट्रपिता ब्रैकेट में डाला महात्मा गांधी की बलिदान तिथि है। नेक्स्ट है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण होता है जो इन्वर्टेड कोमे होते हैं। उद्धरण चिन्ह जब किसी वक्ता या लेखक की उक्ति को ज्यों का त्यों उद्धृत करना हो, जब किसी की बात को जैसे उसने कही थी वैसे के वैसे हमारे सामने रखनी हो या किसी के सामने रखनी हो तो उसमें उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाला लाजपत राय ने कहा था, क्या कहा था, उसकी बात हमें एज इट इज़ रखनी है तो ये उद्धरण चिन्हों के अंदर बंद करके रखेंगे। क्या कहा था? मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील का काम देगी। नेक्स्ट हमारा है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होते हैं? जब किसी बात को, किसी शब्द को हमें संक्षेप में लिखना हो तो उसमें हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं पंडित, पंडित को जो है पै के ऊपर बिंदी डाल के और साथ में लाघव चिन्ह डाल के लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? पंडित। ऐसे ही लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर को डा डाल के उसके पीछे जो है लाघव चिन्ह डाल देते हैं, वो बन जाता है डॉक्टर। नेक्स्ट हमारा है संबोधन चिन्ह। संबोधन चिन्ह बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। किसी को बुलाने के लिए या पुकारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हे ईश्वर हम पर दया करो। इसमें भगवान को हम बुला रहे हैं कि हे भगवान आओ और हमारे ऊपर दया करो। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर और कैसे किया जाता है। ये अच्छे से आपने याद करना है क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ में काम आएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अच्छे से समझ में आ गई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, तथा जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।